गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे प्रेम को पता चल जाता है कि अनुपमा कहीं और नहीं मुंबई ही है। प्रेम को जब ये बात पता चलती है तो प्रेम सोच रहा होता है कि शायद उस दिन राही अपनी मम्मी से मिली थी और इसी वजह से वो इतनी अपसेट हो गई थी, तभी वो फिर से मुंबई नहीं आना चाहती। प्रेम बहुत हैरान होता है कि अनुपमा यहाँ है। हम देखते हैं अनुपमा को एक नए खाने का ऑर्डर मिलता है। वो खाना बनाने के लिए घर पर जाती है। यहाँ पर अनुपमा को पता चलता है कि उन लोगों के स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। वो औरत अनुपमा को बताती है कि मेरे पति के कलीग यहाँ आने वाले हैं, तो आप उनके लिए खाना बना दो। हम देखते हैं अनुपमा खाना बनाना शुरू करती है। अनुपमा सोच रही होती है कि मैं मीठे में क्या बनाऊँ। इसके बाद अनुपमा बेसन के लड्डू बना रही होती है। तभी घर की बेल रिंग होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग ज़ोर से बात कर रहे होते हैं कि ये तो मिस्टर अनिल कोठारी हैं और ये मिस्टर प्रेम कोठारी हैं। अनुपमा को उन लोगों के नाम सुनाई दे जाते हैं। अनुपमा को पता चल जाता है कि प्रेम और अनिल जी यहाँ पर है। अनुपमा बहुत ज़्यादा हैरान होती है। फिर वो सोच रही होती है कि खाना मैंने बना दिया है, लेकिन कहीं प्रेम को खाने के स्वाद से पता ना चल जाए कि ये खाना मैंने बनाया है। अनुपमा सोच रही होती है कि बस प्रेम को पता ना चले मैं यहाँ हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या प्रेम को खाने के स्वाद से पता चल जाएगा कि अनुपमा यहीं है, या फिर प्रेम बस इग्नोर करने वाला है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इधर हम देखते हैं मोहल्ले के सब लोग धुलाई वुमन की ही बात कर रहे होते हैं। सबको पता चलता है कि उस शराबी की धुलाई वुमन ने खूब पिटाई की थी और उसी वजह से वो बहुत सुधर गया है। अब वो सभी लोगों से अच्छे से बात करता है। उसने अपनी बेटी को फिर से स्कूल भेज दिया है। सब मोहल्ले के लोग धुलाई वुमन की खूब तारीफ़ करते हैं। अनुपमा को बहुत अच्छा लग रहा होता है कि सब लोग इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ पता नहीं होता कि वो है कौन। इधर हम कृष्ण कुंज का सीन देखते हैं। हम देखते हैं अंश घर आ जाता है। अंश देखता है कि प्रार्थना घर पर नहीं है। अंश बोलता है प्रार्थना कहाँ है। अंश को कोई कुछ नहीं बता था, लेकिन बा बोल देती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस घर में मेरी ही चलने वाली है। मैंने प्रार्थना को इस घर से निकाल दिया। अंश बोलता है बा आपको कुछ तो शर्म करनी चाहिए थी। प्रार्थना इस हालत के अंदर कहाँ जाएगी, वो कैसे दूसरा घर ढूंढेगी। बा बोल रही होती है इसका मुझे नहीं पता, लेकिन इस घर में मेरी ही चलेगी। या तो वो प्रार्थना इस घर में रह सकती थी या फिर मैं इस घर में रह सकती थी। प्रार्थना यहाँ चली गई है तो मैं यहाँ हूँ। अगर वो यहाँ से नहीं जाती तो मैं ये घर छोड़कर चली जाती। अंश भी बहुत हैरान होता है। अंश बोल रहा होता है आप चाहे कुछ भी बोल लो, लेकिन प्रार्थना को मैं वापस इसी घर में लेकर आऊँगा। अंश प्रार्थना को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसे प्रार्थना का कुछ पता नहीं चलता। इधर हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। पराग प्रार्थना के बारे में ही सोच रहा होता है। पराग सोचता है कि मुझे प्रार्थना से बात करनी चाहिए। पराग को अपनी बेटी पर पूरा यकीन होता है। पराग सोचता है कि चाहे कोई कुछ भी क्यों ना बोले, लेकिन मैं प्रार्थना से बात करूंगा और उसके बाद ही कोई डिसीजन लूँगा। इससे पहले मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला हूँ, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना बोले। इधर पाखी अपनी बेटी इशू की शादी के सपने ले रही होती है। वो सोच रही होती है कि अभी जो क्लाइंट आने वाले हैं, मैं तो चाहती हूँ उनके बेटे से मेरी इशू की शादी हो जाए, तो मेरी इशू भी एक बड़े अमीर खानदान की बहू बन जाएगी। अपकमिंग अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें।